हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और शानदार जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमने वो पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो यदि आपने जो है हमारा पहले वाले क्वेश्चन के सभी पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पर्सन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, तो फिर चलते हैं आज की क्लास पे। तो हमारी आज की क्लास है, चैप्टर नंबर 3 चल रहा था हमारा, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म और उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो सवाल हमें दे रखा 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरी समीकरण है हमारी 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। यानी पहले हमें इन दोनों को हल करना। हल करने का मतलब है कि हमें x और y की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी, यानी ज्ञात करनी। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3, यानी फिर हमें m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए हमें एक अलग से इक्वेशन दी गई है y बराबर एम एक्स प्लस 3। ठीक है, तो चलते हैं देखो आज के सवाल पे हल। सवाल दे रखा हमारा 2x प्लस 3y बराबर कितना, 11, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरी समीकरण हमें दे रखी, दूसरी समीकरण है हमारी 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, यानी माइनस का 24 दे रखा। तो तुम्हें क्या करना, देखो इस समीकरण में हमारे सारे में दो, देखो दो यहाँ भी है, 4 2 के पाड़े में आता है, 24 भी 2 के पाड़े में आता है। तो समीकरण को हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण को 2 से भाग करने पर, समीकरण को 2 से भाग करने पर, तो जब समीकरण 2 को भाग करेंगे किससे, समीकरण को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अभी हमने समीकरण नहीं मानी। तो देखो 2 से इसे भाग करेंगे, 2 ये काम 2, यानी 1x, यानी 2 से 2 एक बार कटेगा तो 1x आ जाएगा। और 2 से 4 कै बार कटेगा, 2 दूनी 4, यानी 2 बार कटेगा 2y हो जाएगा। और बराबर यो 2 ये काम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 से इसे कटेंगे 2 ये कम 2, यानी 1x आ जाएगा। 2 से इसे कटेंगे 2 दूनी 4, यानी 2y आ जाएगा। और 2 से इसे भाग करेंगे यानी काटेंगे तो 2 ये कम 2 और 2 दूनी 4। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो। देखो यदि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 12 ऐसा कैसी हो, माइनस का 2y है, कैसा हो जाएगा प्लस का 2y, जो माइनस का इधर प्लस का 2y हो जाएगा, यानी x बराबर माइनस 12 प्लस 2y। जो x की वैल्यू आ गई इसे मान लेंगे हम क्या, समीकरण नंबर 2। ठीक है, और समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो केवल x के स्थान पर रखेंगे। देखो यहाँ एक दे रखी है हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट यो है, तो ये 2 ऐसा कैसी, x का मान कितना आ गया हमारा माइनस का 12 प्लस का 2y और ये प्लस का 3y ऐसा का ऐसी बराबर कितना 11। दोबारा देखते हैं, देखो x का मान आ गया हमारा माइनस 12 प्लस 2y और जो x की वैल्यू है यहाँ उठा कर रख देंगे। देखो 2 ऐसा का ऐसी, x की जगह x का मान माइनस 12 प्लस 2y रख दिया हमने और ये प्लस का 3y ऐसा का ऐसी और 11 भी ऐसा का ऐसा ही। तो इसे सोल्व कर लेंगे। देखो 12 दूनी कितने होते हैं हमारे
24 और ये माइनस का तो प्लस माइनस यानी प्लस माइनस माइनस और 12 दूनी 24। और ये कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 यानी 4y हो जाएगा और प्लस का यो 3y ऐसा कैसी बराबर कितना 11। अब देखो संख्या वाले एक तरफ कर लेंगे और y वाले एक तरफ कर लेंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे 7y। 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7y और ये माइनस का 24 है, इधर कैसा हो जाएगा पक्षांतर करेंगे जब प्लस का 24 और 11 और 24 कितने होते हैं हमारे 35 यानी 35 यानी 35 आ गया और ये 7y ऐसा का ऐसी। और यदि हमें y की वैल्यू निकालनी है तो ये 7 गुना में कहाँ चला जाएगा भाग में यानी 35/7 और 7 से इस साइड डिवाइड करेंगे 7 पंजे 35 यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5। तो y का मान कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कोई सी में भी रख के जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और x की वैल्यू देखो समीकरण नंबर 2 देखोगे तो हमने पहले सोल्व कर रखी, तो हम y का मान रखेंगे तो x का मान हमें वहां से डायरेक्टली मिल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो क्या रखेंगे y की जगह 5 रख देंगे। समीकरण 2 में y बराबर 5 रखने पर तो जब y का मान रखेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखो x बराबर कितना है, देखो माइनस का 12 क्या ही लिख देता हूं पहले, माइनस का 12 प्लस कितना 2y और y के स्थान पे वैल्यू रखेंगे माइनस का 12 प्लस 2 गुना y के स्थान पे कितना रखेंगे 5। तो देखो यहां देख लेते हैं हम शेष भाग, ये किसके बराबर चल रहा है हमारे x के बराबर, तो x का मान यहां से हम निकाल लेंगे। देखो ये माइनस का 12 ऐसा का ऐसा ही, माइनस का 12 ऐसा का ऐसा ही और ये प्लस का 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 12 में से 10 गए कितने बचेंगे 2 बचेंगे और देखो यदि माइनस की संख्या बड़ी है तो फिर माइनस के बचेंगे, ठीक है। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यदि वो तुम्हें वीडियो पसंद आ रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर देखते हैं अगले वाला, बस ये छोटा सा काम आप मेरे लिए करते रहो, बाकी मेहनत मेरे पे छोड़ दो, मैं सारी मेहनत तुम्हारी करवा दूंगा यानी सारी तैयारी बेहतरीन तरीके से करवा दूंगा। तो x बराबर कितना माइनस का 2, तो हमें समीकरण दे रखी, क्या लिखेंगे m के मान के लिए, m के मान के लिए तो m के मान के लिए हमें समीकरण दे रखी y बराबर mx प्लस 3, कितना दे रखा y बराबर mx प्लस 3। तो y की वैल्यू देखो क्या लिखेंगे x व y का मान रखने पर जो इम्पोर्टेंट सवाल है बच्चों बहुत ज्यादा है। तो देखो y का मान कितना आया था हमारा 5, तो y की जगह कितना रख देंगे 5 बराबर m ऐसा का ऐसी और x की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 2 और ये प्लस का 3। अब देखो ये प्लस का पक्षांतर करेंगे इधर कैसा हो जाएगा माइनस का और इधर कितना बचेगा 2 की m में गुना करेंगे माइनस का 2m बचेगा और 5 में से 3 गए कितना होगा 2 बराबर कितना माइनस का 2m और यदि m की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे तो ये गुना में कहा जाएगी भाग में और 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा यानी m का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तो ये तो हमारा आज का सवाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इस क्लास को जो है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है दोस्तों तक, लाइक करना है और कमेंट भी जरूर करना है, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में।